नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में डीएलएड 2021 बैच के समय पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, अक्ष संयुक्त रूप है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो अक्ष होता है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। और व्यंजन तभी उच्चारित हो सकते हैं जब वो स्वर के साथ उच्चारित किए जाए। जैसे कि देखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में। आप इतना तो पढ़े जरूर होंगे कि क और श मिलकर के अक्ष बनता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 1 में मूर्धा श के नीचे हलंत दिया गया है और यहाँ पर श के नीचे हलंत नहीं दिया गया। हलंत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो श है ये स्वर रहित है। देखिए श का उच्चारण होता कैसे, ये आधा श यानी स्वर रहित प्लस अ मिलकर के ये पूरा श बनता है, ठीक है। यानी किसी भी व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वर चाहिए ही चाहिए, बिना स्वर के व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए जो छ दिया गया है इसमें कोई भी हलंत नहीं लगा हुआ है। हलंत नहीं लगा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, इस ऑप्शन में कहीं भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 4 क प्लस मूर्धा स सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, द्वादश शब्द बोधक है। संस्कृत में जब भी किसी संख्या बोधक शब्द को लिखा जाता है तो यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द होता है, जैसे कि द्वादश में पहला शब्द क्या है, द्वा, और दूसरा शब्द क्या है, दश, ठीक है। तो जो पहला शब्द होता है वो इकाई के अंक को प्रदर्शित करता है। द्वा मतलब कि क्या होता है, 2 होता है, प्लस दश का मतलब 10 होता है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, समक्षः शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। जिस भी समस्त पद में पहला पद अगर अव्यय हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होगा। तो उद्गच्छति का मतलब होता है ऊपर जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बात करेंगे बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न की, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो समय से जिसका बोध होता है उसको काल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन संस्कृत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लट लकार, लिट लकार, यानी जो लकार होता है उससे भी काल का बोध होता है कि भविष्य काल में है या फिर वर्तमान काल में है या फिर भूतकाल में है। तो यहाँ पर लकार भी हो सकता है। चूंकि ये संस्कृत का पेपर है इस वजह से यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी रहेगी लकार के सही होने की ज़्यादा रहेगी। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। आपसे सिर्फ नाम पूछा गया है। पहला हो जाएगा पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। सातवां प्रश्न पूछा गया था, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। कोई भी 2 पशु लिख सकते हैं। पहला खरगोश, जिसे संस्कृत में शशकः कहा जाता है, और दूसरा बंदर लिख सकते हैं जिसको संस्कृत में मर्कटः या फिर वानरः कहा जाता है। इसी साथ आपसे पक्षियों के भी नाम पूछे गए थे। तो पहला पक्षी आप लिख सकते हैं उल्लू, जिसे संस्कृत में उल्लुकः कहते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कबूतर, जिसे कपोतः कहते हैं संस्कृत में। 8वां प्रश्न पूछा गया था, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। स्क्रीन पर आप फल धातु का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में आपसे फलेन का विभक्ति रूप और वचन पूछा गया था। तो आप स्क्रीन पर देखिए, वचन हो जाएगा एक वचन और विभक्ति हो जाएगा तृतीया। तो आपका उत्तर हो जाएगा फलेन में तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। 9वां प्रश्न पूछा गया था, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। स्क्रीन पर आप रमा शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे हैं। प्रश्न में आपसे सप्तमी विभक्ति और बहुवचन पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देखिए, ये हो गया सप्तमी विभक्ति और ये हो गया बहुवचन। इसमें देखिए रमासु जो है वह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा रमासु। 10वां प्रश्न पूछा गया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए ये दिया गया जो वाक्य है इसको हिंदी में आपको बताना है। अगर आपको हिंदी में नहीं भी पता है तो भी आप छोटे छोटे इसको शब्दों में तोड़ करके इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि उत्तिष्ठता का मतलब उठने से होता है, ठीक है। जागृता आप लोग जानते हैं जागने को कहा जाता है। प्राप्य मतलब प्राप्त करना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोध आया हुआ है यानी ज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर अगर इसका अर्थ भी लिख देंगे तो भी आपको 1 नंबर का ये प्रश्न है, पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये होगा उठो, उत्तिष्ठता मीन्स उठो,
जागृता मीन्स जागो, और बोध, यहाँ पर देखिए बोध आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है जानकार और श्रेष्ठ पुरुष। तो इसका अर्थ हो गया कि उठो जागो और जानकार यानी कि श्रेष्ठ पुरुष के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ पर देखिए प्राप्य आया हुआ है यानी कि प्राप्त करो, तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा उठो जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विधि लिंग लकार जो होता है वो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो लट लकार होता है वो वर्तमान काल के लिए होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए, लिरिट लकार भविष्य काल के लिए, लोट लकार अनुज्ञा के लिए यानी आज्ञा के लिए, और जो विधिलिंग लकार होता है वो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रश्न में आपसे विधिलिंग ही पूछा गया था, उत्तर हो जाएगा विधिलिंग लकार। दोस्तों अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 1 को एकः कहते हैं, 2 को द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश कहते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करिए। तो इसकी कई विधियां होती है, जैसे कि मॉन्टेसरी विधि, जब बालक की आयु 3 से 6 वर्ष के बीच होती है तो उनको मॉन्टेसरी विधि के माध्यम से बताया जाता है। इसके अलावा किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, और अगर बात करें तो खेल विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये सभी विधियां हैं संस्कृत शिक्षण की। बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की, धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धातु की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। धातु संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व होते हैं। अब धातु 2 प्रकार के होते हैं, पहला परस्मैपदी और दूसरा जो होता है आत्मनेपदी, ठीक है। और जैसे कि आपसे उदाहरण भी पूछा गया था तो आप लिख सकते हैं जैसे कि भू धातु, इसी प्रकार से गम धातु, पहला भू धातु, गम धातु, ये सभी धातु के प्रकार हैं। 15वां प्रश्न पूछा गया था संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये प्रश्न हिंदी में पूछा जाए या फिर संस्कृत में, दोनों का उत्तर होगा 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। इसके बाद से स्वर और व्यंजन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर परिचय दे सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उनको स्वर कहा जाता है, और ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। 4 फलों में पहला आप लिख सकते हैं आम, जिसे संस्कृत में आम्र बोला जाता है, आम्रम बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अनार लिख सकते हैं जिसे दाड़िमम बोला जाता है। अंगूर लिख सकते हैं जिसे द्राक्षा फलम कहा जाता है। इसके अलावा सेब लिख सकते हैं जिसे सेबम कहा जाता है, और लीची लिख सकते हैं जिसे लिचिका कहा जाता है। 17वां प्रश्न पूछा गया था संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। वीडियो क्लिप का मतलब जिसमें ऑडियो भी सुना जा सकता है और वीडियो भी देखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें ऑडियो क्लिप का तो इसमें सिर्फ ऑडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जा सकता है। तो इसके महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि जब बालक कक्षा में ना हो फिर भी ऑडियो क्लिप के माध्यम से बच्चों को संस्कृत शिक्षण के बारे में ज्ञान कराया जा सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि भविष्य के लिए भी उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब कि ऑफलाइन क्लास में सिर्फ एक बार बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसको ऑडियो वीडियो में सेव कर दिया जाए तो उसको भविष्य में भी देख करके ज्ञान अर्जन कर सकता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि इससे बार बार पुनरावृत्ति की जा सकती है उस संप्रत्यय की, और बालक एक ही चीज़ को बार बार सुन करके उसका अभ्यास कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्व लिखा जा सकता है ऑडियो वीडियो क्लिप का संस्कृत शिक्षण में। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में अनुवाद कीजिए, और पहला दिया गया है बालक हंसता है। तो बालक का जब आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो बालक का हो जाएगा बालकः, और हंसता है यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो हंस धातु से चलेगा और क्या हो जाएगा हस्ती हो जाएगा, ठीक है। ये एक वचन में था इस वजह से हस्ती हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा बालकः हस्ती। दूसरा पूछा गया था शीला ने पुस्तक पढ़ी, तो इसका हो जाएगा शीला, ठीक है। और पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, शीला पुस्तकम, और पढ़ी ये आपका पास्ट टेंस में है इस वजह से अपठत में चलेगा, ठीक है, अपठत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा शीला पुस्तकम अपठत।
बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। पत्ते गिरते हैं, ये उदाहरण आपने कई बार पढ़े होंगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो उसमें वृक्षात पत्राणि पतंती होता है, ठीक है। यहां पर वृक्ष हटा दिया गया, सिर्फ पत्ते गिरते हैं तो आपका हो जाएगा पत्राणि पतंती। अब यहां पर पतंती क्यों हो रहा है, पतत्ती क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर देखिए ये बहुवचन में चलेगा। अब एक पत्ते तो गिरेंगे नहीं, बहुत सारे पत्ते गिरेंगे, यानी ये बहुवचन है, इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा पत्राणि पतंती। दोस्तों अंतिम इसमें दिया गया था बंदर दौड़ेंगे। यहां पर देखिए दौड़ेंगे से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुवचन में है, ठीक है। तो इस वजह से वानर ना लिख करके आपको वानराह लिखना होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। वानराह और दौड़ेंगे ये भविष्यत काल में है, इस वजह से जो धावती चलता है उसका रूप चलेगा आपका धाविष्यंती, ठीक है। क्या हो जाएगा? धावी मूर्धा आधा श य आधा न ती। आपका उत्तर हो जाएगा वानराह धाविष्यंती। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।